नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश सुनो सरकार में। और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान चुनावी साल में है, ऐसे में राज्य कर्मचारी आंदोलन के मैदान में डटे हैं। इसको लेकर कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। ऐसे में राजधानी जयपुर में विधानसभा का इलाका धरना स्थल बना है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि गहलोत सरकार ने पहले भी हमारे हितों का ख्याल रखा और कई बड़े फैसले लिए, साथ ही कई समझौते भी किए हैं। इस राह में अभी भी कई समझौते धरातल पर नहीं उतरे। संगठनों की कई मांगों का हल फाइलों में बंद है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आक्रोश रैली निकाली, तो वहीं बेरोजगार युवाओं ने भी रैली निकालकर कहा कि हमारी भी सुनिए सरकार। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निमिषा गौड़ जो कि बीजेपी की नेता हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए आर तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आर तिवारी जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि चुनाव के अंदर लगभग 10 महीने का समय बचा और ऐसे में जब ये कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, तो क्या आपके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं? देखो दीपक, अगर देश में किसी राज्य की सरकार ने कर्मचारियों के हित की बात की है, उसके सामाजिक सुरक्षा की बात की है, नौजवानों के रोजगार की बात की है, तो वो सरकार है जननायक अशोक गहलोत की, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। देश में मॉडल के रूप में अगर अशोक गहलोत ने देश के प्रधानमंत्री को एक राह दिखाई है कि नौकरी करने के वक्त के बाद में जब वो 60 साल की उम्र हो जाती है, जब बच्चे उनसे अपना दामन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जब वो सामाजिक सुरक्षा के प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में आ जाते हैं, तब अशोक गहलोत ने उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए फिर कहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ में, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बड़ा भाई। और उन्होंने देश में अकेले राजस्थान के जननायक ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करके देश के प्रधानमंत्री जी को भी एक राह दिखाई है कि पूरे देश के उन कर्मचारियों को जो सिटीजन हो जाते हैं, नागरिक, वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा। और रहा सवाल राजस्थान के कर्मचारियों को जो सुविधा मिल रही है, अरे हमने तो अब की बार राजस्थान की सरकार ने जनता के, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो गैर सरकारी कर्मचारी हो, नौजवान हो, महिला हो, बेटी हो, बेटा हो, हमने सबको शासन की जगह हमने सामाजिक शासन देने की कोशिश की है। और राजस्थान के तमाम राजनीतिक दलों से वार्ता कर रहे हैं। लगातार राजस्थान के जननायक हर साल राजस्थान के कर्मचारी संघों को बुला करके उनके संवर्गों की बात करते हैं, उनके प्रमोशन की बात करते हैं, उनके पद नाम बदलते हैं, ये सारी बात करते हैं। और आज भी राजस्थान के कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि राजस्थान की सरकार हमारा पूरा ध्यान रखती है। लेकिन तिवारी सड़कों पर क्यों आना पड़ा? चूंकि चुनावी वर्ष है, आज उनको लग रहा है कि 5 साल के शासन का ये 5वां है, आने वाली सरकार फिर आ रही है, लेकिन उनको लगता है इस बजट में ही हमको मिल जाए। जो कुछ कमियां रह जाती हैं परिवार में भी, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उनको लगता है कि पापा की तनख्वाह अगर आ गई है और उसमें खर्च करने का आएगा, तो कोई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ज्यादा मांगता है। तो कर्मचारी अगर राजस्थान के जननायक से, राजस्थान की सरकार से मांग रहे हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और फिर मैं कह रहा हूं, आने वाला 10 फरवरी को जो राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे हैं, उसमें सभी वर्गों की मांगों को पूरा किया जाएगा। वो 8 की जगह 10 हो गया। दीपक जी, चलिए निमिषा गौड़ जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप सहमत हैं इनकी बातों से? क्या सरकार वाकई में काम कर रही है? और यदि काम कर रही है तो फिर कर्मचारी संगठनों को सड़क पर क्यों आना पड़ा? दीपक जी देखिए, आज जो राजस्थान के अंदर जन आक्रोश से निकला, जो ये आक्रोश रैली कर्मचारी महासंघ की और बेरोजगारी संघ की, तो ये जो सामाजिक शासन की दुहाई देने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, ये वार्ताओं में विफल, शर्तों में विफल और कहीं भी तरह के इम्प्लीमेंटेशन जो राज्य कर्मचारियों को लेकर के इन्होंने अपने घोषणा पत्र की क्रम संख्या 25 पृष्ठ 34 पर किया था, वो हर स्तर पे विफल रही है। चाहे उनकी पेंशन की विसंगतियां हो या फिर उनको लेकर के इन्होंने एक वादा किया था, जो मैं अभी हमारे कांग्रेस के भाई को याद दिलाना चाहूंगी। आपने कहा था कि आप कैबिनेट स्तर की एक उप समिति बनाएंगे जो हर तरह की विसंगतियों को दूर होगी। 5वां साल होने जा रहा है, उसमें तो आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आपने ऐसी कोई उप समिति का ना तो प्रस्ताव दिया ना इंप्लीमेंट किया। सिर्फ मात्र कांग्रेस का जन घोषणा पत्र मात्र था जो सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया था। आज पूरे राज्य भर के कर्मचारी ये कह रहे हैं सैलरी नहीं,
कांग्रेस के प्रतिनिधि अपनी तथ्यात्मक जानकारी पुष्ट करिए। आप मेरे से वरिष्ठ हैं, लेकिन आपकी जानकारी अपुष्ट है। आप कह रहे हैं कि शासन में और मांगना मिल ही नहीं रहा है। ना तो हमारे संविदा कर्मियों को आपने स्थापित करने की बात की थी, ना आपने उनको किया नाम है, ही जब ना ही आप संविदा नाम है, से वो कुछ नहीं सरकार होगा। का कर्मचारी आप सरकार को दाम पूर्णकालीन दीजिए। कैसे हो सकता और है? यहाँ पर शर्तों सरकार के पे साथ में संविदा कर्मचारियों सरकार की के साथ में डिमांड निकाली विसंगतियां, जाती है। इन्होंने एक उनके सिंपल बारे में डिमांड की शर्तें है। नियम आप जैसे दीजिए। एक आप लेकिन एक दो डिमांड चुनावी सुनिए। साल आप है, देखिए, एक हर मिनट, वर्ग कुछ ना इंटरप्ट कुछ नहीं मांगता करेंगे, है, इंटरप्ट करेंगे तो तिवारी जी, डिबेट एक बार नहीं। बोलने प्लीज दीजिए, आप बोलने निमिषा जी दीजिए। को सुन लीजिए। आप देखिए, इनकी सीधी डिमांड है, स्वीकृत पदों पर कटौती मत करिए। जो आपके पद स्वीकृत होते आ चुके उन पर कटौती मत करिए। ग्रामीण भत्ता दीजिए। स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी आप पेंशन की स्कीम में लेकर आइए। और इसी तरह पुलिस की जो कर्मचारी हैं उनको भी साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। ऐसे करके इनकी जो लिस्ट है पूरी बहुत ही एक कहते हैं न्याय संगत लिस्ट है, जो सामाजिक शासन की दुहाई दे रहे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होने पर वो सड़कों पर आकर धरना दे रहे हैं। इस ठिठुरती ठंड के अंदर अपने कार्य को छोड़ करके कर्मचारी जयपुर के अंदर विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो ये सोचनीय प्रश्न है। जो आपका कार्यक्रम है सुनो सरकार के माध्यम से कहती हूं, ये इतना गंभीर विषय है कि आज कांग्रेस की सरकार की विफलता का आईना ये कर्मचारी संघ अपनी आक्रोश रैली से दिखा रहा है। और बेरोजगार जो आज राजस्थान के अंदर 80,000 से ज्यादा वैकेंसियां निकली हैं, 50 लाख युवा छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। क्योंकि पेपर आउट, सरकार वीक, पेपर लीक की जो दुहाई लगातार दोहरान जो चल रहा है उससे हतप्रभ है राजस्थान की जनता। और आप देखिएगा कि जहां भी मुख्यमंत्री जी या इनके मंत्री जा रहे हैं वहां पर जनता रुसवाई जो है, और जनता की रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आज सुनो सरकार, राजस्थान की सरकार सुने। अब जो लगातार 4 साल तक आपका कुशासन रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, विभाग की आंतरिक और बाह्य गतिविधियां, इस कारण से आज राजस्थान में बहुत कर्मचारी आक्रोशित हैं। और आक्रोशित कर्मचारियों के न्याय संगत को मांगने की जगह उन्होंने ये भी एक लिस्ट में लिखा है कि हमसे वार्ता की, वार्ता के माध्यम से आपने कुछ शर्तें हमारी मंजूर की, लेकिन उन शर्तों का क्रियान्वयन 0/0 है। सरकार अपने वादे से मुकर रही है और मुकरती सरकार को इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और ये राजस्थान है, ये राजस्थान भुलावे में रह जाइए आप। जनता हर पर एनालिसिस करती है। अब आपके जो आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के सिर्फ नीतियां बनाते हैं ना, और धरातल पर वो क्रियान्वित हो ही नहीं पाती हैं, तो उससे ऊब चुका है। आप ना तो आपसे सरकार संभली, ना आपसे जनता संभली। तो आज आप बताइए ना कि सरकार है क्यों सत्ता में, और इस्तीफे की सरकार है। आज विधानसभा में भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी 50 लाख बच्चों का, तो मैं पूछती हूँ कांग्रेस का इस पे क्या विजन है, क्या सोचती है आने वाली परीक्षाओं में क्या वो नकल रोक पाएगी? नहीं, वो तो निमिषा जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन कार्रवाई राजस्थान ने की और पेपर आउट तो बीजेपी शासित राज्यों में भी हुआ है। देखिए, वहां पेपर आउट होना और त्वरित कार्रवाई होना, और यहाँ पर पेपर सरगना बन जाना, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब वसुंधरा राजे दूसरी बार आप ये मुख्यमंत्री पूछिए बनी, इनसे 4 बार कि पेपर हमारे लीक यहाँ हुए, सुरेश एक आदमी को ढाका गिरफ्तार नहीं किया। और विष्णु हमने कहाँ तो पर 4 हैं? सरकारी कर्मचारियों वो को दोनों निष्कासित गायब हो किया। चुके हैं यहाँ से। जो स्टूडेंट जब तक पकड़े गए उन्होंने उनको प्रदेश का आजीवन देश छोड़ के प्रतिबंध भाग लगा गए, दिया। वो जिंदगी उसके में बाद कोई उन पर प्रतियोगी इन्होंने परीक्षा में नहीं बैठेंगे। इनामी हमने रखा। सैकड़ों तो आप ही ऐसे बताइए ना लोगों को कि पेपर लीक करने राजस्थान की वाले जनता को मास्टर क्या होते हैं, वो कैसा छात्र भी छात्राओं को अधिकारी हो, धोखा दिया है हमने उनको आपने। जेल के शिकंजे आप में डाला। हमारे यहाँ अरे गैंग निमिषा, बन एक बात चुकी बता है, दो, वसुंधरा इतनी बड़ी राजे जी के गैंग, जमाने में ड्रग्स जब माफिया, पेपर लीक हुए, पेपर आपने किसी आउट एक आदमी को माफिया, गिरफ्तार बजरी किया क्या? माफिया, किसी को नकल आपने सरकार माफिया, की नौकरी से निकाला क्या? डुप्लीकेट आपने माफिया, किसी के मकान सरकार को का तोड़ा माफिया। क्या? अरे ये हमने तो सरकार है पेपर कि माफिया की के सरकार मकानों को है, हमने हर तो तरह का बुलडोजर माफिया चला बन के चुका है। तोड़ा है। और ये माफिया केवल मीठी पुलिस मीठी की बातें पकड़ से करके बाहर है, भारतीय किसी भी तरह जनता से पार्टी मेरा आप दोनों से नियंत्रण मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक-एक करके बोल लीजिए आप दोनों। नेता है, जनता इनके साथ में नहीं। आपकी जन आक्रोश रैलियों में न जनता न आक्रोश। आज आप कर्मचारियों के लिए आंसू आ रहे हो। 4 साल खत्म हो गए, 5वां साल शुरू हो गया। निमिषा, एक कोई आंदोलन बता दो आपका जिसमें आपने कभी कर्मचारी हित की बात करी हो। केवल सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। सत्ता के प्रति इतना लालच नहीं होना चाहिए। जनता के किसी मुद्दे पर
आपने राजस्थान की सरकार को कांग्रेस के घेर नहीं पाए। प्रतिनिधि को मैं जनता स्पष्ट आपके करना साथ में चाहूंगी, नहीं, कर्मचारी हर आपके दिवस साथ में हमारे नहीं। आक्रोश रहा है और जन आक्रोश में हर क्षेत्र से, हर विधानसभा क्षेत्र से लाखों एप्लीकेशन वसुंधरा आई है राजे शिकायतों आपके में। किसी जन आक्रोश आप रैली चलिए ये अपने आर तिवारी जी, मुख्यमंत्री तिवारी जी, मुख्यमंत्री ये अलग और विषय हो जाएगा, मुख्यमंत्री की ये पॉलिटिकल दौड़ में विषय हो जाएगा। यदि मैं पिसा है तो कोई राजस्थान की जनता पिसी है, आपकी सत्ता, आपकी कुर्सी के मोह में कोई पिस रहा है। चलिए। आप देखिए आक्रोश इतना है, लाखों एप्लीकेशन आई है, शिकायत पत्र आए, अरे भर हम चुके दे हैं। रहे हैं, हम 1,35,000 कि आप नौजवान बताइए, लड़के लड़कियों को युवा, नौकरी दी, 50 लाख 1 युवा लाख छात्र लोगों को छात्राओं हम का मास्टर भविष्य क्या नौकरी होगा? दे देंगे, बाकी का पेंडिंग होगा। देश में अगर राजस्थान कांग्रेस की के सरकार के अलावा मंत्री कहीं बोल किसी रहे ने हैं, कोई भर्ती कांग्रेस की हो के तो आप ना मंत्री तिवारी जी, बताओ। तिवारी जी, मेरा आपसे सर्टिफिकेशन विषय अभी निमिषा जी ने एक बात उठाई कि उप समिति बनाने की बात की गई थी, कई दूसरे वायदे किए गए थे, तो क्या वाकई में सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इनको आना पड़ा सड़कों पर कर्मचारी संगठनों को? या दीपक व्यास, अशोक गहलोत जी ने इनके पद नाम बदले, इनके लिए समिति बनाई, समिति के सारे हमने फैसले लागू किए। अब कहीं ना कहीं कमी परिवार में भी रह जाती है। और अभी 4 दिन पहले बजट में कहा, उनसे सारे सरकारी कर्मचारियों के संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा जो मांगोगे मैं दूंगा, आप थक जाओगे मांगते मांगते, मैं दूंगा। 10 तारीख का इंतजार तो करो। 10 फरवरी को अशोक गहलोत के जादू के पिटारे से क्या निकलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और जो श्रमिक, ये जो बाहर हमारे यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सब वाह वाह करके उठेंगे। 4 बार जब अशोक गहलोत जी ने राजस्थान का बजट पेश किया, भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, उनका कोई नेता उसमें एक खामी नहीं निकाल पाया। वो जादूगर का पिटारा होगा। निमिषा, फिर कह रहा हूं, राजस्थान का चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, 21वीं सदी हम है। सबको उतना भूल देंगे चुके हैं आप। जितना वो मांग रहे हैं, उससे भी ज्यादा देंगे। चमत्कारी नेतृत्व को नहीं स्वीकारती 21वीं सदी, जो कहा है और कथनी और करने की अरे खाई वो को पाट कहा देती है, वही आपने किया 4 है। साल में बजट हमने की इसीलिए कितनी बातें विधानसभा पूरी के की है? उपचुनाव आप जीते, इनसे पूछिए। हमने निगम पालिका के मैं चुनाव आप जीते, दीपक हमने जी, पंचायत राज के कांग्रेस चुनाव प्रतिनिधि जीते। से पूछिए कि पृष्ठ संख्या 34 पर आपके जन घोषणा पत्र 5 आपने कर्मचारी और कल्याण और पेंशनर्स पर आपने 5 पॉइंट्स दिए हैं। 5 में से 1 पॉइंट भी बता दीजिए क्या पूरा कर पाए, या वेतन की विसंगतियां हो या टाइम स्केल पर पदोन्नति हो, जो तिवारी जी, कि अरे टाइमिंग पर पदोन्नति भी है, विसंगतियों में कहीं कमी हो सकती है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। स्वीकार करिए आप। कोई 5 सरकार में से 100% दे घोषणा नहीं में सकती से है। एक आप भी अपने घोषणा देश पूरी के नहीं कर पाए हैं जो और चमत्कारिक अब आप प्रधानमंत्री चमत्कार हैं, करेंगे। उनसे भी कभी 5 पूछा साल करो, में 2 जादूगर करोड़ होगा। लोगों को रोजगार देने का आपके वादा किया था, मुख्यमंत्री जी ने क्या देखिए, उन्होंने ऐसा किया? दीपक जी इनसे पूछिए, अटल बिहारी उप वाजपेयी जी मुख्यमंत्री की जी ने भी सरकार प्रश्न ने किया इन्हीं है कर्मचारियों कि का आपके लॉकर पेंशन में के स्कीम पिटेरे में बंद से करी, पेपर कभी आउट आपने कैसे हो इसके रहा है? खिलाफ में आंदोलन सरगना किया। पल गया मेरा आप दोनों से राजस्थान निवेदन है, के हम अंदर। एक-एक करके यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तिवारी जी, अभी निमिषा जी ने कुछ बातों को दोहराया, जो 34 नंबर पेज था उसका जिक्र यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मसले पर? देखो, ये रटे रटाई जवाब लेकर के आते हैं। इन्होंने रटा एक किताब पढ़ ली। कैसा अब प्रश्न? एक मिनट 34 में हमने, फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी आप ने अपने चैनल पर हमने लाइव जो दिखाइए। घोषणा पत्र जारी किया था, दिस इज दीपक, अब्यूज उनमें लैंग्वेज से- गिवन बाय दिस मैन। आप बताइए, आप अपना जन घोषणा पत्र खुलवाइए आप इनका। आप ऑनलाइन में कहती हूँ, अभी लाइव दिखाइए। घोषणा पत्र की 5th पेज नंबर दिखाइए। 85% जो 34 घोषणा पेज नंबर पे थी, पांचों। पूरी की है। दीपक जी, और मेरा उसी निवेदन है के आपसे। कारण तिवारी जी, से आप तिवारी जी, लाइव दिखाइए इनकी। तिवारी जी, उनका दावा है कि वो 34 देख कर आई है, नंबर पढ़कर आई पेज है। पर आप क्रम संख्या 25 कर्मचारी कल्याण पेंशनर्स आप अपने लाइव दिखाइए। अभी आज प्रदेश की जनता एवं आपके चैनल के माध्यम से देखेगी कि कांग्रेस कहती क्या है, करती क्या है। कह रहे हैं ना, आपका घोषणा पत्र है निमिषा, वो। स्वीकार कहीं कमी हो जाती है, स्वीकार करने 5 को में से शर्म दिखाइए नहीं आती दीपक है। जी। स्वीकार रहे हो, ऑनलाइन। स्वीकार रहे हैं, प्रतिनिधि कभी स्वीकार है। करने से क्या बात होगा? हो रही है। आप कभी कहते सरकार तथ्यहीन है। उनके- देखिए, अरे हमने कहा झूठी दिखावे की 85% मांगे सरकार पूरी की है। आप मैंने 5 एक साल बोली है, 5 बाकी में है, से 1 भी निमिषा, पूरी की दिसंबर आपने। में चुनाव है, आप देखते जाओ। दीपक जी, कर्मचारी मैं वर्ग आपको हमारे चैलेंज साथ देती हूँ में था, कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि साथ को है, कि अपना हमारे जन साथ घोषणा रहेगा। पत्र हम लेकर आए आपका साथ में। जिस जन घोषणा पत्र के माध्यम से आपने राजस्थान की जनता से वोट मांगे थे, वो लेकर आई हूं मैं अपने साथ में। आप दिखाइए अपने लाइव चैनल पर और देखिए किस तरह से राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। कर्मचारी कल्याण के नाम पर जो 5 घोषणाएं की थी कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में, एक भी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए आज
इसीलिए आज हमारे कर्मचारी गण सारे विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि कहते रहे कुछ नहीं किया, ना जन घोषणा पत्र की वादे पूरे किए, ना ही अन्य जो वादे पूरे अरे किए आप बताओ तो जिन्होंने क्या क्या शर्तों थे के जो माध्यम से हमने किए। नहीं किए, वो बताओ आप, हमने क्या नहीं किया बताओ। नंबर 1, आपने कहा सरकारी अर्धसारी कर्मचारियों को विसंगतियों को पूरा दूर करने के लिए आप कैबिनेट उप समिति बनाएंगे। नंबर 2, बना रखी हमने मीटिंग, कैबिनेट उप समिति बना रखी है। चलिए मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। निमिषा जी और आर तिवारी जी, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में कर्मचारी नेता हैं दशरथ सिंह, वो भी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। दशरथ सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। दशरथ सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप लोगों ने आज जन आक्रोश जो यात्रा है वो निकाली, आक्रोश महारैली निकाली है, ऐसे में क्या मांगे हैं सरकार से आपकी, जो सरकार पूरी नहीं कर पाई है, जिन्हें आप पूरी करवाना चाहते हैं इस साल में? मुख्य मांगे हैं सर जी, कि जैसे पहले एससीपी चल रही थी, उसके बाद उसको चेंज करके 8, 16, 24 और 32 ये तो ग्रेड पे देने की मांग है। दूसरा मुख्य मांग जो है 36वां ग्रेड पे की मांग है। बोर्ड कारपोरेशन सुरक्षित रहे, वो बंद नहीं है, वो मांग है। और ठेका प्रथा बंद करने की मांग है। संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग है। आपको जो है ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की मांग है। ऐसे करके विभिन्न मांगों के लिए आज महा आक्रोश रैली आयोजित की गई थी यहाँ जयपुर में। क्या उम्मीद है सरकार से आपको इस बजट में? उम्मीद है सरकार से, जैसे कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष कविया साहब को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आया है बुलावा, बात कर रहे हैं। और सरकार का अगर सकारात्मक रुख हुआ तो ठीक है, नहीं तो 1 मार्च से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। आर तिवारी जी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। तिवारी जी, कई मांगे पूरी हो सकती हैं इस? देखो, दशरथ भाई ने कहा कि बोर्ड कारपोरेशन सुरक्षित रहने चाहिए जी। दशरथ भाई, आपको याद दिला रहा हूं, वसुंधरा राजे जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी राजस्थान की, गिरेबान में झांकी निमिषा जी, आपका ये नहीं कुछ नहीं, बताना ये चाह रही हमारे थी। शासनकाल का वसुंधरा बार-बार बोल रहे राजे हैं। जी ने आज रोडवेज को पेज लगभग नंबर बंद 3 कर दिया था, नहीं कर दिया चलिए, था। दशरथ रोडवेज भाई, की- आपसे बात नहीं कर रहा हूँ निमिषा, नहीं, दीपक वो जी, कर्मचारी नेता अब है। आप दशरथ जी देखिए, ने कहा राजस्थान की रोडवेज बोर्ड बस को, दिल्ली नहीं जा निगमों सकती। को हमको सुरक्षित रखना आज नहीं। कांग्रेस के आते ही शासनकाल में निमिषा जी, ये मैं आया एक बार इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे भी नहीं, जवाब दीपक आपका जी, लूंगा। इन्होंने अशोक अपना रिप्लाई गहलोत जी करने ने के लिए बीजेपी रोडवेज को को उठाया था, जिंदा जवाब देना तो रखने के बनता लिए है। उनको ऐड दी। आज रोडवेज देखिए, दौड़ दीपक रही है, जी, कर्मचारियों का पेट भर रही है। राजस्थान की लाखों रोडवेज बस लाखों दिल्ली नहीं हमारे जा सकती। नागरिकों को रोडवेज से जवाब हम दीजिए। आवागमन का सस्ता साधन सुलभ करा रहे हैं। आप बताइए, और दिल्ली तो वादा जा ही कर नहीं रहे हैं सकते अब दशरथ जी राजस्थान के आपसे, लोग। राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार आप किसी कांग्रेस बोर्ड को, की किसी शासनकाल निगम को में बंद नहीं 1 मार्च से करेगी। बंद हो जाएंगी राजस्थान की वसुंधरा बसें, राजे दिल्ली जी जा के ही नहीं जमाने सकती। में आरटीडीसी के ताले लगवा दिए गए थे। आज धर्मेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में आरटीडीसी राजस्थान की पूरे देश और दुनिया में फिर अपना नाम कमा रही है। इसलिए आप डरो मत। निमिषा जी, ये दोनों अब ये हमने आपके चालू ऊपर किया, आरोप आपने लगा तो रहे हैं, बंद कर कर्मचारी दिया संगठन मांग कर रहे हैं कि बोर्ड कॉर्पोरेशन भंग नहीं होने चाहिए। इनका कहना है कि कई बोर्ड कॉर्पोरेशन पिछली बार आप भंग करना अरे चाहते थे। आरटीडीसी रोडवेज के तो एक बार ताले लगवा तिवारी दिए जी, थे तिवारी जी सुन निमिषा लीजिए, आपने। उनका भी पक्ष जान लीजिए, बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रही हैं वो। देखिए दीपक जी, सरकार है इनकी, जन घोषणा पत्र जारी करके सत्ता में आए हैं। आज इनके पास है, ये सत्ता में है, लाएं। और जितने भी जन घोषणा पत्र इन्होंने कहा, तो गो सर्चर भी इन्होंने कहा था आयोग बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बना करके अभी जमीनी अधिग्रहण का कार्य कर रही है सरकार। अभी रोडवेज की बस की बात कर रहे थे, तो देखिए राजस्थान की जो बसेस हैं 1 मार्च से दिल्ली नहीं जा पाएंगी, क्योंकि पुरानी हो चुकी हैं। वहां के जो रूल्स उसके अकॉर्डिंग वहां जा नहीं पाएगी। इसका चिंतन किए बिना तो जैसे बिजली की आपने देखा होगा, बिजली की एक इन्होंने बहुत ही इमरजेंसी दिखा करके जिस तरह से 2.5 रुपए की खपत इन्होंने 18 रुपए में दिखाई थी। तो ऐसे जो सरकार की खुद की विसंगतियां हैं, आज जो हमारे कर्मचारी संघ हैं वो सीधा कह रहे हैं अरे आपको आप बताओ, कि रोडवेज आप चालू है या नहीं वेतन, है? अरे तो बंद है, दिल्ली तो जा नहीं आरटीडीसी सकता। चालू है यानी, अरे बंद हो जाएगी कल, मैं ही नहीं रहूंगा, आप ही नहीं रहोगी, ये कोई बात नहीं। 1 मार्च, ये देखिए, जो आपने जब सड़क बोर्ड पर आ बंद जाएंगे किए तब थे, जाएंगे। हमने चालू आज ये रखे नहीं रोडवेज की रखे, बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बेरोजगारी रोटी भत्ते की बात चल रही करें, नहीं चल रही है। ना तो वेतन विसंगतियां दूर हुई हमारे कर्मचारी भाई बहनों की, और ना ही राज्य के कर्मचारियों को कोई राहत की जो उम्मीद है। सरकार कर्मचारी, अच्छा, मुझे एक चीज़ है, निमिषा जी, घड़ियाल यहाँ सुबह बंद करो निमिषा। भारतीय जनता पार्टी तो कर्मचारी विरोधी है। ओपीएस लागू करने वाला देश में अगर अकेला कोई राज्य तो हम है, और देश के तमाम राज्यों ने अनुसरण किया। पंजाब ने लागू किया, हमने हिमाचल में लागू करवाया, और हमने वादा किया जहां जहां चुनाव आएंगे ओल्ड स्कीम हम लाएंगे, कर्मचारियों का
60 साल के बाद में फिर सुरक्षा की गारंटी कांग्रेस मतलब जहां जहां देगी। चुनाव आएंगे इसका मतलब चुनावी तैयारियों को जहां लेकर जहां विधानसभा, देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हम सब हाथ जोड़ के कह रहे हैं 60 साल के बाद में उस कर्मचारी का भी दशा और दिशा क्या होगी, बच्चे उनको अपने साथ रखेंगे नहीं रखेंगे। तिवारी जी छोटा और परिवार, निमिषा जी, मैं आपको एक बार और रोकना इसमें चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार के पास अब प्लान क्या है, क्योंकि बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में कर्मचारी बेरोजगार सड़कों पर आ चुके हैं। देखो दीपक, राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत 1,30,000 नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं राजस्थान की वर्तमान सरकार, और मार्च के पहले लगभग 1 लाख लोगों को हम बेरोजगारों को नौकरी दे रहे हैं सभी अलग अलग विभागों में, और उसके बाद में 1 लाख लोगों की हम परीक्षा ले रहे हैं 3 साल में, जिसमें 5 साल में 2 साल तो पूरे देश ने देखे कोविड की महामारी से कोई सरकार काम नहीं कर पाई। 3 साल का कार्यकाल मिला, इतनी बड़ी चुनौतियां, वसुंधरा राजे जी ने जो जो संकट पैदा करके गए थे उनसे आपको निपटना, कर्मचारियों की भर्ती करना, और सवाल ये है, ये बात सही है कि राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार में भी हमारे पेपर लीक हुए, लेकिन फिर कह रहा हूं देश में पहला राज्य राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में, हमने नकल विरोधी कानून बनाया देश में पहली बार। अब आप कहेंगे कि नकल विरोधी कानून बनाने से क्या हो गया, तो भाई 302 की धारा के बाद में जब कहा था कि 302 में हत्या के मुकदमे में आजीवन फांसी होगी, तो अपराध करने वाले तो कानून से तो नहीं डरते, लेकिन फिर भी हमने कड़े कानून बनाए। हमने 4 सरकार के कर्मचारियों को, जो प्रिंसिपल भी शामिल है, हमने उनको नौकरी से बर्खास्त किया। हमने जेल के शिकंजे में एसओजी ने शानदार काम करके सैकड़ों ऐसे गिरोह को हमने बंद किया, और तो और जो पेपर माफिया में शामिल थे उनके घर पर बुलडोजर चला करके सख्ती का हमने एक दिशा दी। तिवारी जी, वो तो ये कहते हैं कि यूपी में शुरुआत हुई थी, फिर एमपी में गया बुलडोजर, अब राजस्थान में आ गया, तो उसमें हम कम मना कर रहे हैं। वो यूपी से शुरुआत तो हम ही कह रहे हैं ना, ओपीएस भी आप राजस्थान से शुरुआत कर रहे हैं तो पूरे यूपी में भी लागू करवाओ। पूरा देश कह रहा है कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाओ। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इन कर्मचारियों के साथ में जो धोखा किया, खिलवाड़ किया, उसको आप ठीक कर दो। कांग्रेस की 60 साल के बाद में कर्मचारी की आज सुरक्षा की हाइपोथेटिकली जिस तरह से नेगेटिव अप्रोच के साथ में कांग्रेस का प्रतिनिधि एक ऐसी कल्पनात्मक योजनाओं का दिखावा कर रहे हैं। आज ओपीएस के लिए आप पैसा कहाँ है आपके पास? कर्ज में डूबे हुए राजस्थान के हमारे किसान भाइयों को आपने सब्सिडी दी नहीं, युवाओं का बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, आप सिर्फ योजनाओं का दिखावा करते हैं। और मैं आपसे पूछती हूँ, आपके कांग्रेस के नेता तो आज भी हमारे सेना के शौर्य का सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। अरे कोशिश करते होते ना तो आज विधानसभा का घेराव नहीं करना पड़ता। आज हमारे कर्मचारी भाई बहनों को विधानसभा घेराव करना पड़ रहा है। इतनी ठिठुरती ठंड में वो आकर के बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस की सोती सरकार, कांग्रेस का नकारा, कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि आज राजस्थान की देखो बात करें तो राजस्थान में त्राहिमा में जन आक्रोश जो है वो आक्रोश की रैली में प्रभावित होकर के आज विधानसभा का घेराव किया है। हम पूछते हैं कांग्रेस से, बताइए अब होगा न्याय? तो मैं पूछती हूँ, कब करोगे आप कर्मचारियों के साथ न्याय? बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो आप चाहते हैं कि राजस्थान की जनता त्राहिमाम करे, तो आज राजस्थान की हालत देखिए, ना तो बेरोजगारी भत्ता है, ना सत्ता है, ना केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति आपने बनाई, ना आपने वेतन की विसंगतियों को, आपको लगता है कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को तो दूर करने का आपने वादा किया था, वो तक भी नहीं है। आज रोजगार नहीं है। मैं एक रोजगार के आंकड़े 80,000 वैकेंसी पर, उस दिन भी हो सकता है A1 पर आपको मेरे को बुलाया जाए। 80,000 वैकेंसी के पेपर आउट हो चुके, 16 पेपर आउट हुए। देखे जाओ पिटारे में क्या क्या है, जादूगर का पिटारा जब खुलेगा
तब आप आएंगी, फिर बात करेंगे। अभी हमको 20 लद दिन गए का हैं। इंतजार तो करो। आपके उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कहा हर है, वर्ग जादू को के दिन लग जादूगर चुके हैं। अशोक गहलोत अब उनको सब राजस्थान कुछ को देंगे जो परिणाम मांगते हैं। चाहिए, आप परिणाम दीजिए, आप दे नहीं सके, आप सत्ता त्यागिए अरे और परिणाम ये दिए, जनता जब तो आती है, उपचुनाव में सियासन जीते। खाली करो। हमने निगम जीते, पंचायत जीती, नगर पालिका जीती, शासन नगर प्रशासन परिषद का जीती, दुरुपयोग करके विधानसभा जीता है जीती। आपने अगर सब नहीं कुछ। देते तो कांग्रेस के जनता, कांग्रेस को आशीर्वाद नहीं मिलता, निमिषा चलिए। आदि को मिल जाता। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि निमिषा जी कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहेंगी? देखिए, कांग्रेस के कुशासन की पराकाष्ठा ये है कि आज यहां पर ये अपनी विसंगतियों को दूर करने की जगह यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा और झूठे वादे कर रहे हैं। तो ये राजस्थान का जन आक्रोश है जो आज कांग्रेस के कुत्सित शासन से हार चुका है, हताश हो चुका है, इसीलिए विधानसभा का घेराव कर रहा है। और एक आपने कहा ना 1 लाख, क्या मैं कह रही हूँ 10,000 वैकेंसीज को भी आप फुलफिल नहीं कर पाए। और जो वैकेंसीज आपने फुलफिल भी की है ना, वो एक मंत्री के रिश्तेदारों को एक जैसे साक्षात्कार में नंबर दिलाकर, या राजीव गांधी स्टडी सर्किल या अन्य ये कोचिंग रुदाली संस्थान पार्टी जो है, प्रश्न ये है, लगातार सीबीआई 3 जांच साल की से यही अनुशंसा नारे करिए, दे रही है। 16 और पेपर उसी का आउट, परिणाम है। 50 लाख दीपक, बच्चों का आप तो भविष्य नरक में। जयपुर आप की धरती जवाब पर देने रहने की वालों, जगह जयपुर की आप धरती सिर्फ पर ये प्रत्यारोप 5,000 लगाते हैं, आदमियों से अपने ज्यादा आप को कभी इस आश्वासन संगठन देने की वाली ताकत सरकार नहीं है। दिखा पाए। ये कांग्रेस है। कर्मचारी चलिए, इनके निमिषा साथ जी। में नहीं, किसान इनके निमिषा जी। साथ में नहीं, मजदूर सिर्फ इनके साथ में नहीं, आशान्वित करके कर्मचारी रखती इनके है। साथ में आखिरी टिप्पणी तिवारी जी, कुछ 30 सेकंड में कोई टिप्पणी मैं करना कह चाहे रहा आप? हूं दीपक, ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में टुकड़े टुकड़े, भारतीय जनता पार्टी इनका शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं। वो अलग बात है ना, हमेशा देश के नेताओं को बुलाते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी वो का अलग बात है ना आशा तिवारी जी। दिखाते हैं, कभी आज नड्डा तो साहब के, कभी तिवारी जी अमित शाह के। कर्मचारी मैं संगठनों कह की रहा हूं, मांगों पर बात करेंगे एक क्या? आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, न कर्मचारियों के पक्ष में, न मजदूर के पक्ष में, न किसान के पक्ष में, न छात्रों के पक्ष में, केवल अखबार पढ़ के चलिए। बयान देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि जनता का आशीर्वाद जननायक अशोक गहलोत को फिर मिलने वाला है। 10 फरवरी का चलिए। बजट आने दो, सभी वर्गों चलिए को आर सम्मान तिवारी जी, आप मिलेगा। हमारे साथ जुड़े, उनकी आपका उचित बहुत बहुत मांगों को शुक्रिया। पूरा निमिषा किया गौड़ जो कि बीजेपी के नेता, आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों पक्षों का अपने अपने अलग अलग तर्क है, अपनी अलग अलग दलीलें हैं। और कांग्रेस का कहना है कि 10 फरवरी को जो बजट आएगा तो उसके अंदर पिटारे के अंदर बहुत कुछ होगा जिससे कर्मचारी संगठन भी खुश हो जाएंगे, जबकि बीजेपी को लगता है कि कर्मचारी संगठनों की मांगे पूरी करने में कांग्रेस असफल साबित हो रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।